की बात है कि मैं तो यहीं निवास करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ नहीं सकता हूं कि इसमें कोई गलत बात है। और अतीत के काल में भी ऐसे जवाहरलाल नेहरू जब आए थे 1956-57 में, जब विश्वविद्यालय की शुभारंभ के वो 2 दिन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ रहे हैं, बाद में भी लोग रहे हैं, तो मैं तो उसी सिलसिले में, और हम तो मुख्य सेवक हैं और बाबा कृपा करेंगे। महाकाल महाराज की जय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो यात्रा का जो हरी झंडी दिखाई थी, और वो बहुत सफलता के साथ हमने अपनी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आज से हमने अपने संभाग की प्रशासनिक दृष्टि से विकास के मामलों को लेकर के बैठक प्रारंभ करने का निर्णय किया था। उसमें 10 संभाग में सबसे पहले उज्जैन संभाग की बैठक ली है, जिसमें सभी माननीय सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया था। और हमने विभागों की विकास के मामले में माननीय मोदी जी की जो कल्पना है कि विकास की प्राथमिकता सबसे पहले होना चाहिए, ऐसे विकास के कामों का एजेंडे पे बात की है, और कोशिश कर रहे हैं कि ये लगातार सभी संभागों की बैठक करेंगे और उन संभाग के अंदर इन सब कामों का संभाग, जिला और विधानसभा इकाई अर्थात एसडीएम की जो इकाई होती है, एसडीएम, जिला और संभाग और फिर प्रांत, तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, सभी की गुणवत्ता बनी रहे, जनता के हित के निर्णय सबसे पहले लागू हो, ऐसे विकास मामलों की हमने चर्चा की है। मैंने अपनी ओर से उज्जैन में कोशिश की है आने वाले समय में ये विकास के काम और तेजी से चलते। लेकिन आपने कहा कि काम दिया और सबने कहा कि काम करना 24 घंटे, तो कल ही उज्जैन संभाग के सभी लोगों के साथ उज्जैन में ही बैठक कर रहे हैं कि उज्जैन में नहीं, उज्जैन संभाग की पहली बैठक रहेगी, उसके बाद 10 संभाग की बैठक करते जाएंगे कि विकास के मामले में जरा देर नहीं होगी, उसी गति से काम करते जाएंगे जो गति का अपना रिकॉर्ड बना हुआ है। और एक बात हमारे लिए पिछली बार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से हमने कैबिनेट कराई थी, और हमने कहा था कि हमारे बाबा महाकाल के सवारी में बैंड की जरूरत पड़ती है, और वो बैंड था नहीं, तो हमने 12 आदमी का बैंड बना बनू के वो तैयार करा लिया था। अब आपने कहा कि पुलिस के लिए हर जिले में एक बैंड हो जाना चाहिए, और विकास के मामले में ये हमने कहा कि अब जहां की जरूरत होगी कैबिनेट भी वही कर देंगे। तो अपने आने वाले विकास के लिए संक्रांति अपनी उज्जैन की अलग टाइप की होती है, उत्तरायण दक्षिणायन उज्जैन से ही माना जाता है। तो उत्तरायण जब चलेगा, सने सने दिन तिल तिल करके बढ़ता जाएगा, तो फिर कैबिनेट उज्जैन में करेंगे। पहली कैबिनेट अगर होगी उज्जैन में होगी, उज्जैन के सारे विकास के लिए जो जो जरूरत होगी वो यही मंजूर करके जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की इच्छा है कि हम और काम करें, अच्छा काम करें, और उन्हें लगातार काम के प्रति, विकास के प्रति जो दृष्टि दी है, यही कारण है कि कई कई क्षेत्रों में भारत ने दुनिया में अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाई है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने अभी तक किए गए कामों के साथ साथ प्रदेश सरकार के काम किए गए वो भी, और जनता के आशा आकांक्षा के आधार पर, और जनता के साथ नए लाभार्थियों को भी और नई योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए विकसित भारत की कल्पना करते हुए जो एक रथ यात्रा की पूरा कल्पना की है, मैंने कल इसके संबंध में 2 बैठकें की है, परसों भी मीटिंग की है माननीय प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने के लिए कि प्रत्येक वर्ग तक इन सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और शासन की योजनाओं को धरातल पर दिखाई देना चाहिए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बहुत धन्यवाद। उनसे मिलूँ, आपसे प्रणाम करूँ। पीएम साहब को धन्यवाद नहीं तो किसको